ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लेक्चर नंबर 5। आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चैप्टर करने के लिए लेंथी लगता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट वाइज जाओगे तो बहुत आसान चैप्टर है। सर कंसेप्ट वाइज कैसे जाना है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको सबसे पहले ध्यान में ये बात रखनी है कि जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन मेरे लिए नॉर्मल पे आया है या एडवांस लेवल पे आया है। सर नॉर्मल क्वेश्चन किसको बोलेंगे? नॉर्मल क्वेश्चन वो होगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बुक और एडजस्टमेंट बना के दिया होगा, वो आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, कैश बुक का एक दूसरा ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, डेटर में, बिल रिसीवेबल में या ट्रेडिंग में या पीएनएल में, आपको सेकंड इफेक्ट देना है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने हैं। लेकिन क्या होता है ना बच्चों, जब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा तो हो सकता है क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में कैश बुक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट करने से पहले क्या बनाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज ओपनिंग और कैश बुक को बनाया जाए। तो ये बनाना कैसे है यही सीखना है अपने को। तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या सीखा है, हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। आज भी मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है। इसके बाद अगर हमारा लेक्चर होगा तो हम वहां पे क्या सीखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। चलो क्वेश्चन को देखते हैं और चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। क्या दिया है बच्चों? मतलब कैश बुक दे दी गई है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है, 31 मार्च का 2022 का डेटा है बच्चों और 2023 का डेटा है। तो हमको पता है 2022 मतलब लास्ट ईयर और 2023 मतलब करंट ईयर। याद है आपको? इसे मैं ओपनिंग भी कहता हूं और इसे मैं क्लोजिंग भी कहता हूं। ओपनिंग के एक इफेक्ट, क्लोजिंग के 2 इफेक्ट। याद है? तो एक डेटा दिया हुआ है 2 डेट में। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो ये क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है या फिर कुछ मिसिंग है? यस सर, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज कैश बुक है, एडजस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है लास्ट ईयर। क्या होता है? लास्ट ईयर की अगर मैं डेट आपसे पूछूं तो कौन सी डेट है बच्चों इन दोनों में से? 31 मार्च 2022। यानी मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी उसकी डेट क्या होगी बच्चों? 31 मार्च 2022। और जो बैलेंस शीट में हम हमारे सम्स में बनवाऊंगा करंट ईयर, उसका क्या होगा बच्चों? 31 मार्च 2023। सही है? तो देखो आपको डेटा कितना प्यार से दे दिया है, ये 2022 का है, ये 2023 का है। तो 2022 से हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? चलो वन बाय वन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फिक्स असेट्स कितना दिया हुआ है, 10,400 रुपया। असेट्स में जाएंगे, फिक्स असेट्स 10,400। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है स्टॉक। कितना है स्टॉक? 5240। उसके बाद क्या दिया है बच्चों? स्टॉक के बाद दिया है डेटर। कितना दिया है? 6,500 रुपये। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रेंट प्रीपेड, ये भी असेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस 300 रुपया। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है बच्चों? क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी 4,600। उसके बाद क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल। तो बिल आपका खर्चा और ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब लाइबिलिटी। ओके, कितना है? 100 रुपया आउटस्टैंडिंग बिल। कितना है बच्चों? 100 रुपीज।
बात समझ में आ रही है? इसके बाद कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं भी दिया हुआ है। आपको याद होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में ना कैश जाता है, क्या जाता है? ये दिख रहा है 2640। हमारे को पहले ओपनिंग बैलेंस शीट दी होती थी, उसमें भी कैश होता था, उसके नीचे रिसिप्ट बुक होती थी, हम उसको इससे कट करते थे। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है मतलब ये कैश भी वहां जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कैश की एंट्री करना है। तो आपके पास कैश कितना है? 2640। ये वाला पॉइंट याद रहेगा। ये कैश कहाँ से आया? इस वाले डेटा में तो कैश नहीं था, तो मैंने ये पूरा उठा के ओपनिंग बैलेंस शीट में रखा, लेकिन मेरे जहन में था कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश होता है जो इस वाले कैश से कट किया जाता था। बराबर है? ठीक है, अब इसको टैली कर लेते हैं। गिव मी कैलकुलेटर, एनी ऑफ यू। आप लोग ही कर लो, एक काम करो, मैं कर लेता हूँ। 10,400 प्लस 5240 प्लस 6500 प्लस 300 प्लस 2640, तो ये टोटल हो जाता है 25080 माइनस 4600 एंड माइनस 100। तो यहाँ पे आपको जो टोटल आएगा बच्चों, बैलेंसिंग फिगर 20,380। और आप लोग मुझे बताओ इसे क्या कहेंगे? कैपिटल। जो चीज क्वेश्चन में दी होती थी, नहीं देने की वजह से हमने इसको बनाया, वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब समझो हमारे पास सम्स पूरा हो गया, अब ओपनिंग बैलेंस शीट भी है, कैश बुक दिया हुआ है। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट से हम क्या बनाते थे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये सब कुछ उठा के कहाँ लिखना है हमको? हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फिक्स असेट्स। चलो ध्यान देना, फिक्स असेट्स बैलेंस शीट में जाएगा। कितना है फिक्स असेट्स? 10,400। राइट? कुछ डाउट है? पूछो क्या डाउट है? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान दे। हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट जो होती है उसी से क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में इसका भी इफेक्ट दिया जाएगा। तो पहले ओपनिंग से क्या बनाओ? क्लोजिंग। इनर कॉलम में क्या लिखो, और इससे डिसाइड करो कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। अब इधर क्या दिया हुआ है? स्टॉक। तो ये स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 5240। ओपनिंग स्टॉक 5240। बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या दिया है बच्चों? डेटर। तो डेटर उसके अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग डेटर है, इट इज डेटर अकाउंट। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 6,500 रुपये। राइट? ओके। उसके बाद क्या दिया है बच्चों? रेंट प्रीपेड। रेंट प्रीपेड जो है बच्चों ध्यान में रखना, ये लास्ट ईयर का है। कौन सा है? आपने क्लास 12th में चैप्टर पढ़ा था एनपीओ। क्या पढ़ा था? एनपीओ में आपको ये सिखाया गया था कि अगर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, अगर आउटस्टैंडिंग अगर लास्ट ईयर का है तो माइनस होगा। एनपीओ में आपको ये सिखाया गया था कि एडवांस जो होता है माइनस होता है। क्या होता है? लेकिन लास्ट ईयर का है तो ऐड होगा। तो ये जो प्रीपेड है ये लास्ट ईयर का है, तो ये क्या होगा? प्लस होगा। सर किस में ऐड होगा? रेंट में। तो अगर आप क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे बच्चों, तो आपको पेमेंट साइड पर रेंट दिखेगा। क्या दिखेगा? तो इसके अंदर वो क्या हो जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा, इस पर स्टार मार्क करूंगा। जब मैं रेंट की एंट्री पास करूंगा तो उसको ऐड करने वाला हूँ। याद रहेगा? ठीक है, अब आगे आ जाओ। इसके बाद क्या दिया है? कैश। तो ये कैश तो हम कहीं पे भी लिखते नहीं है, बिकॉज ये कैश और ये वाला कैश क्या हो जाता है? कट हो जाता है। बात समझ में आया? चलो असेट साइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटी। सबसे पहले दिया है कैपिटल 20,380 रुपए का। 20,000
380 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया बच्चों, क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 4600, तो ये अपने अकाउंट में जाएगा। लायबिलिटी का ओपनिंग किधर होता है, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 4600। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, आउटस्टैंडिंग बिल, तो ये किधर भी नहीं जाएगा, हमको ध्यान में ये रखना है आउटस्टैंडिंग बिल कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का है, कभी का है। अब आउटस्टैंडिंग वैसे तो ऐड होता है, लेकिन लास्ट ईयर का होगा तो क्या होगा, माइनस। तो जाके देखो कहीं पे एडवर्टाइजमेंट दिया है क्या, तो पेमेंट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर एक स्टार मार। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। ओपनिंग बैलेंस शीट को हमने ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, अब ये पार्ट पूरा हो गया। अब कैश बुक पे आएंगे, किस पे आएंगे, पहले हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट सॉल्व होगी, कैश बुक सॉल्व होगा, फिर एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, आ जाओ कैश बुक। सबसे पहले दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना है बच्चों 48,500, डेटर से पैसा मिला, तो यहाँ डेबिट, तो डेटर के अकाउंट में क्रेडिट। बात समझ में आ रही है, बाय कैश कितना पेमेंट था 48,000 था 500, 48,500। लॉजिक याद है ना हम कैसा करते हैं इसको, रिसीव मतलब डेबिट, तो ये सब किधर जाएगा, क्रेडिट। पेमेंट मतलब क्रेडिट, तो सब किधर जाएगा, डेबिट। ओके, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नया है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, आपने अगर कैश बुक को अच्छे से देखा होगा तो हमेशा पेमेंट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस दिया होता था, जिसे आप कैश में लिखते थे, किसमें लिखते थे, क्यों सर, बिकॉज पेमेंट साइड पे है। वही बैलेंस आपको आज कहाँ दिया हुआ है, तो ये भी कैश ही है, क्या ये, लेकिन जब कैश रिसिप्ट साइड पे आ जाता है तो वो कैश नहीं रहता है, वो बन जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बन जाता है बच्चों, तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, बात समझ में आ गई। पेमेंट साइड का क्लोजिंग बैलेंस हम असेट्स में लिखते थे, तो यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है 2210। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 2210, यानी वो कैश का नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, डन, ये साइड हो गया। अब पेमेंट होता है क्रेडिट, हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट। किस अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में। कितना है 37,250, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश 37,250। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी 5,500, सैलरी यहाँ क्रेडिट में है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, टू सैलरी 5,500। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी के बाद दिया है रेंट, कितना है 1,800 रुपया, तो रेंट को मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, टू रेंट 1,800 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेंट के बाद दिया है जनरल एक्सपेंस, कितना है 3,500, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू जनरल एक्सपेंस। लाइन छोड़ना था ना यार, हाउ मच 3,500। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट कितना है 300, ये भी एक्सपेंस में जाएगा, और इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, टू एडवर्टाइजमेंट। डन, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ड्राइंग कितना है 5,000, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, लेस फ्रॉम कैपिटल। डन, क्या कर लिया हमने, इस डेटे को यूज करके ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया,
कैश बुक की एंट्री सॉल्व करी। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो मैंने आपको अभी जस्ट एक बात बोला था, जो भी लास्ट ईयर का डेटा होता है उससे कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों, और जो क्लोजिंग का डेटा होता है उससे कितने इफेक्ट होते हैं। यानी ये जितने भी अमाउंट यहाँ पर है इन सबको कितने इफेक्ट देना है आपको, 2 इफेक्ट देना है। कैसे देंगे? सबसे पहले दिया है बच्चों फिक्स असेट्स, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग में भी 10,400 है, क्लोजिंग में भी 10,400 है, तो ऑलरेडी हमने इसका इफेक्ट दे दिया है। ओपनिंग में भी 10,400, क्लोजिंग में भी 10,400। अब इसके ऊपर या तो डेप्रिसिएशन आएगा या तो नहीं आएगा, वो हम वेट करेंगे, ठीक है। तो अगर सेम है, क्या है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी विल वेटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो आगे आएगा, बात समझ में आ गई। इसका 2 इफेक्ट देना है। इसके बाद क्या दिया है बच्चों? डेटर। तो डेटर कहाँ जाएगा? डेटर अकाउंट में जाएगा। कितना है? 6,300। तो डेटर का क्लोजिंग मिल गया हमको, तो हम जाएंगे डेटर अकाउंट में और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है? 6,300। और क्लोजिंग का बैलेंस जो भी होता है वो असेट्स में जाता है, तो हम कहाँ लिखेंगे? असेट्स में। डेटर मिल गया 6,300। डेटर को मैं हमेशा इनर कॉलम में लिखने बोलता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बैक डेप्स का इफेक्ट आता है या आरडीडी का इफेक्ट आता है, अंदर लिखना है। 2 इफेक्ट समझ में आ गया? ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेटर के बाद दिया है बच्चों, अच्छा स्टॉक भी था, भूल गए हम लोग। स्टॉक, स्टॉक कितना है? 6,300। तो स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होगा? एक तो क्लोजिंग स्टॉक है वो, यहाँ लिखेंगे 6,300, और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बताओ? असेट्स में जाएगा, ठीक है। और ये 6,800 है, 6,800 है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिया है क्या? रेंट प्रीपेड। तो आपने रेंट पहले से भर के रखा है, कितना भर के रखा है? 600 रुपया। अब आप लोग मुझे जरा बताना, कोई भी चीज पहले से भरी है तो पहले क्या होगा? सर पहले माइनस करेंगे, क्या करेंगे? एडवांस है ना। और जब कोई चीज पहले से भर के रखे हो तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है बच्चों? असेट्स होता है। 2 इफेक्ट समझ में आया? ओके। तो पहले इसको क्या करेंगे? रेंट में से माइनस करेंगे, यानी रेंट के ऊपर एक और लाइन छोड़ना पड़ेगा। चलो मैं रेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। रेंट प्रीपेड एक बार ऐड होगा, रेंट प्रीपेड एक बार माइनस होगा। ऐड कौन सा होगा? 2022 का, और लेस कौन सा होगा? 2023 का। तो रेंट प्रीपेड 2022 में कितना था? हमने यहाँ लिख के रखा है हमारी बैलेंस शीट में। रेंट प्रीपेड कितना है बच्चों? 300 रुपया। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 2022 का एडवांस ऐड करूंगा, और अभी करंट ईयर में भी एडवांस मिला मुझे। कितना करंट ईयर में एडवांस मिला? करंट का एडवांस कितना बच्चों? 600 रुपया। और 600 रुपया क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस हो जाएगा। जरा सॉल्व करेंगे। 1800 में 300 ऐड करेंगे तो 2100 होता है। 2100 में से 600 निकालेंगे तो कितना बचा? 1500। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? 1500 रुपया। तो मैंने आपको क्या बोला, जो करंट ईयर होता है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। तो ये 600 रुपये का सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा? असेट्स में जाएगा। वेरी गुड। प्रीपेड कितना है? क्या आपको ये कहानी समझी? पक्की बात है, ठीक है। सेम बिल के ऊपर भी था, याद है आपको? देखो यहाँ पे बिल दिया हुआ है, पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर। कितना क्रेडिटर दिया हुआ है? 4,700। तो क्लोजिंग का क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ये क्रेडिटर अकाउंट है, इसका ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर आ गया। टू बैलेंस कैरिड कितना था? 4,700। ये आ गया 4,700। अब ये क्लोजिंग का जो क्रेडिटर है लाइबिलिटी में दिखेगा। क्रेडिटर आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। डन। इसके बाद का इफेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बिल। कितना है बच्चों? अब यहाँ पे बात फिर समझने वाली आ गई कि सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होगा, और अगर खर्चा ऐड होता है तो क्या बनती है? लाइबिलिटी। क्या बनती है? तो पुराना वाला हिसाब भी बचा हुआ है। चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आप पहले बिल पे आ जाओ, कहाँ ऐड? ये रहा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर का है माइनस हो जाएगा, यानी 2022 का आइटम है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा बच्चों? ऐड हो जाएगा 2023 का। लास्ट ईयर का कितना है बच्चों? 100 रुपया। और करंट ईयर कितना है? 150। जो माइनस होगा उसको ब्रैकेट में लिखो।
तो पहले 300 और 150 कितना हो गया? 450। 450 में से 100 निकाल दो बच्चों, कितना बचा? 350। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी आज के सम्स में ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक प्रीपेड एक आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ओके। अब जो सर करंट ईयर होता है उसका सेकंड इफेक्ट भी जाता है। तो अगर कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, कोई खर्चा, तो क्या बनता है? लायबिलिटी। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल। कितना बाकी करंट ईयर में? मात्र 150 रुपया। तो आपने नोटिस किया मैंने क्लोजिंग के डबल डबल इफेक्ट्स दिए। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ बचा है क्या? इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हो गया। सिर्फ लास्ट में बचा है एडजस्टमेंट, और बोला है फिक्स असेट शुड बी डेप्रिशिएट बाय। क्यों सर? बिकॉज देखो इसकी ओपनिंग वैल्यू भी 10,400 है, ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने यही लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कितनी है? और मैंने तो वहां पे पास भी वही लिखा हूं, तो डिफरेंस नहीं है। तो अब डिफरेंस किस पे आएगा? डेप्रिसिएशन पे आएगा। कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है। 10% माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 10%। 10,400 पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1040। अब इसको माइनस कर देना जरा। 9360 आ रहा है। डन। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स कितना था? 1040। याद रहेगा? ठीक है, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या? प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर सिंपलटन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। यानी 4 अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना था। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। लेकिन यहाँ पे यूज कितना हुआ है बच्चों? मतलब मेरे पूरे डेटा में कहीं पे भी क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो मेरा फॉर्मेट पहले से रेडी रहता है, तो मेरे पास बना हुआ है, मैं यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ। आप पेपर में चेक करेंगे कि मेरे पास ये लोग है या नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स्ट्रा अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। एक्स्ट्रा अकाउंट में पहले डेटर अकाउंट है, इसको टोटल ले लो। तो ये हो गया 48,500 प्लस 6,800, तो ये हो गया 55,300। 55,300 माइनस करेंगे 6,500, तो ये हो गया। चलो आप लोग मुझे इसका जवाब दो, 48,800 को क्या कहेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन कहेंगे, क्योंकि बैलेंस कैरिड डाउन तो आ चुका है। यस, वेरी गुड, इसे कहेंगे क्रेडिट सेल्स। बात समझा? और उधार का सेल कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना है? 48,000। ना कैश है ना रिटर्न है, तो बाहर भी कितना आएगा? 48,800। अब हमारा सेकंड अकाउंट कौन सा है? क्रेडिटर अकाउंट। 37,250 प्लस 4,700, ये हो गया 41,950। 41,950 माइनस करेंगे 4,600, तो ये हो गया 37,350। इसे क्या कहेंगे बेटा? क्रेडिट परचेज। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया कि अगर परचेज दिया है तो कैरी डाउन, कैरी डाउन दिया है तो परचेज, जो बैलेंस मिलेगा वो 37,350। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ट्रेडिंग अकाउंट का परचेज 37,350। बाहर भी कितना आएगा? 37,350। तो मेरे एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गए। अब ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। 48,800 प्लस 6,300, तो यहाँ आएगा आपको 55,100। माइनस करेंगे 5240, माइनस करेंगे 37,350, ये हो गया 12,510। क्या बना बच्चों? ये टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,510।
चलो यहाँ तो कुछ नहीं है फिलहाल, ज्यादा यही है 12510 स्टाइल है 12510 माइनस 620 आया बच्चों। छह सौ बीस आया तो नेट प्रॉफिट आया क्या 620 कितना आया 125 620 आया ना। अब 620 जो है वो यहाँ चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। 20,380 में प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग माइनस होगा, 16,000 बचेगा प्लस 2210 प्लस 4,700 प्लस 150, तो ये हो गया 23,060 रुपये। $9360 डेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया है, बाहर लिखो 6,300 और 600 23060 टैली हो गया। पूरे चैप्टर में बस फोकसली यही ध्यान में रखना है कि सर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर तीनों दिया है तो कोई टेंशन नहीं, ओपनिंग से क्लोजिंग बनेगा, कैश बुक को यहाँ वहाँ ट्रांसफर करेंगे और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है तो पहले क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। कैश बुक नहीं है तो पहले क्या बनाएंगे। तो अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने ये वाला पार्ट सीखा है और साथ में क्या सीखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आने वाले लेक्चर में मैं आगे बढ़ के कैश बुक सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ये पिछले 5 लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पक्का पक्का हम क्या सीखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है। पैक करो।